एक्चुअली वो क्या है ना कि मैं और मेरी मॉम एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बीच कभी कोई तीसरा आया ही नहीं, तो इस वजह से जब भी वो मुझे किसी के साथ देखती हैं तो बस परेशान सी हो जाती हैं। और जो आपने जवेरिया के साथ किया वो आपकी वजह से काशिफ भाई ने जवेरिया को छोड़ा। ये सब करते वक्त आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी अपनी भी एक बहन है, कल को कोई उसके साथ ऐसा करे तो? क्या हुआ? जवेरिया से बात की तुमने बताया उसको कि मैं चुप क्यों हो? बोलो ना, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे मैं। भाई खातून, भाई मैंने बहुत कोशिश की मगर जवेरिया तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो खाला से बात करती ना, वो समझाती जवेरिया को। खाला खाला तो आपका नाम तक नहीं सुनना चाहती, और जवेरिया को तो आपके नाम से भी नफरत है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि जब आपने कुछ किया नहीं है तो आपको सजा क्यों मिल रही है? मैं खुद जाके बात करता हूँ जवेरिया से। उसको मेरी बात सुननी होगी, और अगर नहीं सुनेगी तो मैं जबरदस्ती उसको अपनी बात बताऊंगा। नहीं भाई, आप जवेरिया से भी बात नहीं करेंगे और खाला से भी नहीं करेंगे। बड़ी मुझे लगता है सब में से मेरा कसूर है। मेरी मोहब्बत उसके लिए दुख बनकर रह गई। मैंने ये सब कुछ नहीं चाहा था, ऐसा नहीं चाहा था मैंने, बस हो गया। भाई आप तसल्ली रखें, अगर अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर चाहे वो मैं सही तरीके से करूं या गलत तरीके से। कभी कभी सही काम करने के लिए भी गलत तरीका अख्तियार करना पड़ता है, और अब मैं करूंगा। भाई सुने तो। क्या देख रही है मेरी बेटी? खाली आसमान देख रही हूँ। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। नहीं बेटा, अंधेरा कहाँ है? वो देखो, आसमान पर सितारे भी चमक रहे हैं, जो रोशनी से आसमान की जीनत बढ़ा रहे हैं। सितारे तो चले गए, जैसे मेरी जिंदगी से सारी खुशियां चली गई। सिर्फ गमों का अंधेरा बाकी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मैं तुम्हारी खुशियां लुटूंगी। आप सोबियाबाजी से भी यही कहती थी, उन्हें खुशियां मिली। वो खुशियों का इंतजार करते करते इस दुनिया से चली गई, और मैं भी ये जवेरिया, नहीं बोलो ऐसा। उठो, अपने कपड़े बदलो। ये देखो, तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है। कितने खराब वाले तुम्हारे कपड़े। मेरी जिंदगी खराब हो गई अम्मी, और आप कपड़ों की बात कर रही हैं। मेरी खातिर, अपनी माँ की खातिर दोबारा से जीना शुरू कर दो। सिर्फ मेरी खातिर, अपनी माँ की खातिर।
हेलो जी मिसेस पीरजादा, मैं बस आ ही रही हूँ। जी जी, अरहम भी मेरे साथ आ रहा है। आपने हनी को तो बता दिया ना? थैंक्स। ये अरहम क्यों नहीं आया अभी तक? कहाँ रह गया? मॉम, इतनी रात हो गई, मॉम को क्या बोलूं? कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है। हेलो मॉम। अरहम कहाँ हो तुम? कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हो। मॉम, आई एम ऑन द वे। वो मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, तो आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सका। मैंने तुम्हें बताया था ना, आज मिसेस पीरजादा के यहाँ पार्टी है और तुम्हें मेरे साथ चलना है। मॉम, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का, आप चली जाएं। फिर वही बात, मैंने तुमको बताया था तुम्हें मेरे साथ जाना लाजमी है। अच्छा ठीक है, आप चली जाएं, मैं डायरेक्ट पार्टी में आ जाऊंगा। ठीक है अरहम, फिर मैं तुम्हारा वहीं वेट करूंगी। ओके, बाय। प्लीज शोभी, तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? आखिर मेरा क्या कसूर है? तुम मुझे सजा क्यों दे रहे हो? और सच तो ये है कि कसूर मेरे भाई का भी नहीं। क्या? इसीलिए मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो करनी है हमेशा अपने भाई की हिमायत। और आज क्या किया? आज भी मौके की नजाकत को समझने के बजाय तुमने अपने भाई की हिमायत की। और क्या किया? मैं तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की तरह हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकती। सारा किया था नजमा खाला के। और काशिफ ने तो मौके का फायदा उठाते हुए जवेरिया से जान छुड़ाई है। अच्छा प्लीज ना, अपना मूड अच्छा करो। हम क्यों दूसरों की बातें करके अपने ताल्लुकात खराब कर रहे हैं? हम अपनी बातें करते हैं। अब देखो ना, इतने दिन हो गए हैं, तुमने मुझसे प्यार से बात भी नहीं की। अच्छा ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, और शोभी जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं ना, मुझे डर सा लग रहा है। कैसा डर पागल? ऐसे कह रहे हो जैसे तुमको जानते ही नहीं हो। देखो, इससे पहले कि किसी को मेरी कंडीशन का पता चले, तुम सबको हमारे निकाह का क्यों नहीं बता देते हो? अरे यार मैं बता दूंगा मरियम, इतनी जल्दी क्या है? घर पे थोड़ी सी टेंशन है, वो खत्म हो जाए तो मैं सबको बता दूंगा। अभी बताना मुनासिब नहीं है। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कब से दरवाजा बजा रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? भाई वो मैं सो गई थी। वो आप रेहाना खाला के घर तो नहीं गए थे? डरने की जरूरत नहीं है, नहीं गया। इतनी रात गया उनके घर जाना मुनासिब नहीं समझा, सुबह जाऊंगा। मगर बाद में अगर डेली सुबह मैं आपके साथ होंगी तो वो सुबह खूबसूरत नहीं बल्कि बोरिंग हो जाएगी। बाद में कब? वो अरहम, अरहम कहाँ है? अभी तक नहीं आया? उनको तो आए में काफी देर हो गई है। क्या? कहाँ है वो? मैडम वो तो अपने कमरे में सो रहे हैं, आप कहें तो जगा दूं? नहीं,
लो। अम्मा, अरे अम्मा कहाँ चली गई हो? सुन लो यार। क्या मुसीबत है? बता क्या बात है? अरे कुछ तो फिक्र कर लो अपने बेटे की। क्या हुआ शाहिद को? मैं अपनी बात कर रहा हूँ अम्मा। ये अपनी बात कर रहा है, क्या हुआ है? भौंक ना जल्दी। भूख लग रही है, खाना दे दो। खाना वाना नहीं पकाया, जा बाजार से लेके आ। अच्छा, लेकर आता हूँ। और अम्मा घर की कुछ सफाई कर लो यार, पूरा घर कितना गंदा पड़ा है। मेरा कमरा देखो जाकर। भाई हिम्मत होगी तो कर लूंगी। वाह, क्या बात है भाई। ये तो तुझे जवेरिया को छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था। अरे कमबख्तो, तुम लोगों से अच्छी तो बहुएं थी, कोई काम तो नहीं करवाती थी मुझसे। पहले सूबिया करती थी, फिर जवेरिया। अब मैं नजर आ गई हूँ काम करने के लिए। मुझसे नहीं होगा। अच्छा, कान खोल के सुन ले। अच्छा अच्छा, बस बातें ना सुनाने लग जाया करो हर वक्त। और सुनो, ये जो तुम रोज रोज मुझसे बाहर के खाने मंगवा रही हो ना, इसके पैसे मैं खर्चे में से काटूंगा। काट के देख तू। देख लेना। हाँ, देख लेना क्या? काट, तुझे काट लूंगी कमबख्त। मैं तो काटूंगा, मैं तो नहीं दूंगा। काट देगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी सुबह आज इतनी खूबसूरत होगी। अच्छा, मगर बाद में अगर डेली सुबह मैं आपके साथ होंगी तो वो सुबह खूबसूरत नहीं बल्कि बोरिंग हो जाएगी। बाद में? बाद में कब? वो अरहम, जी मॉम। कल मैंने तुमसे कुछ करने को कहा था और किंजर तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई काम था तुम्हें? जी कुछ नहीं। चलो जाओ यहाँ से। जी अब तुम मेरी बातें टालने भी लगे हो। मॉम, कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपकी कोई बात टाली हो? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इसी बात की तो हैरानी है मुझे। मॉम, कल मेरे सर में बहुत दर्द था और मैं घर भी लेट आया, सो गया था। श्योर यही बात थी? ऑफ कोर्स मॉम, यही बात है। अच्छा, आइंदा आप जब भी बोलेंगी मैं हनी से जाके मिल लूंगा। हैप्पी? बस तुम आज ही अपनी अम्मी से बात करोगे प्लीज शोभी, इससे पहले कि इस बात का किसी को भी पता चले। तुमने खाला से बात नहीं करनी ना, मत करो। मगर अब मैं ऐसा कुछ करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात है, बोलो। शाहबुद्दीन, ऐसे कौन सा गुनाह कबूल कर रहे हो? बोलो, चुप क्यों हो गए? नहीं अम्मी, बात दरअसल यल्ला, मेरी चलिए। अम्मी, अम्मी, अम्मी बोलो कि हमारा घर जला देंगे। अम्मी प्लीज मुझे बचा लें। उन्होंने सोगा बाजी को भी मारा था। नहीं, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं आएगा। शोभी, जाओ तुम जाकर दरवाजा बंद कर दो, वो घर आके घर जला देंगे। जाओ जल्दी से। भैया बाहर कोई भी नहीं है, कोई होगा तो अंदर आएगा ना। अम्मी ने कहा मेरी कोई बात नहीं सुनता। जाओ। ठीक है, मैं खुद चली जाती हूँ। बैठो बेटा, जाओ शादी जाके तुम दरवाजा बंद करके आओ। जाओ, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। जी अच्छा। आप यहाँ पर क्यों आए?
मतलब मैं चला जाऊं यहाँ से? जी तब तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। हाँ, आप क्यों जाएं? ये तो आपका घर है, मेरा नहीं। मेरा घर तो वो था जहाँ पे मैंने अपना बचपन गुजारा। जब वही नहीं मेरा हो सका तो ये तो फिर भी मेरा घर नहीं। किंजा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। ये आपका ही घर है। और हाँ, इस बंदे से शादी होने के बाद एक दिन ये घर आप ही का होगा। और आप मुझे यहाँ से जाने को क्यों कह रही थी? आपकी मदर को पसंद नहीं है कि मैं आपसे मिलूं। मेरी मॉम बहुत नाइस है यार। वो तो मुझे पता है कि कितनी नाइस है। किंजा, मेरी मॉम जितनी गुस्से वाली नजर आती है ना, वो अंदर से उतनी ही सॉफ्ट है। आप किस सोच में पड़ गई? नहीं, कुछ नहीं। अब आप यहाँ से जाइए। मैं मिसेस बेग को नाराज नहीं करना चाहती। और हम जाइए यहाँ से। इतने प्यार से बोलोगी तो मैं कैसे जा सकता हूँ? अच्छा बाबा, मैं चला जाता हूँ। ओके?